जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। यह संविधान हमें सही को सही और गलत को गलत कहने का अधिकार देता है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, जब आप पर कोई अत्याचार किए जाते हैं, जब आपके साथ कोई अन्याय होता है, जब आप पर किसी प्रकार के जुल्म ढाए जाते हैं, तो यह संविधान आपके साथ खड़ा होता है जो आपकी बचाव करता है। तो अतः हम सभी भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हमें हमारे संविधान से मिले अधिकारों को जानें और हम लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें एवं संविधान में बने कानूनों का पालन करें। और जब हम इस चीज को पूरा समझ लेते हैं और हम लोग संविधान के अनुसार चलते हैं, तब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपना कार्य करें और हम अपने निजी तरक्की के साथ साथ अपने देश की तरक्की के लिए अपना समय दें, अपना योगदान दें। तो जब देश की तरक्की की बात होती है तो देश की तरक्की का मतलब हम सभी 135 करोड़ देशवासियों की तरक्की। तो हम सभी लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज जो आप लोगों से जुड़ने का मेरा कारण है, वह कारण यह है कि आजादी के लगभग 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस 75 वर्षों में भारत लगातार तरक्की किया है। चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार बनी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बने हो या कोई भी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने हो, हर व्यक्ति ने अपने स्तर से हमारे देश की तरक्की के लिए कार्य किया है और इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब हम इस 75 वर्षों की तरक्की को देखें तो हम यह पाते हैं कि कुछ देश हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। जो देश हमारे बाद भी आजाद हुए थे, वैसे देश भी हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। तो हम सभी को एक बात समझना पड़ेगा कि हमें इस तरक्की की गति को तेज करना पड़ेगा, हमें विकास का रफ्तार तेज करना पड़ेगा। तो इस विकास के रफ्तार को तेज करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो यह विकास की रफ्तार सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपने राजनेता पर निर्भर रहें, हम अपने मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर निर्भर रहें, तो हमारे देश की तरक्की का रफ्तार तेज नहीं हो सकता। हमें अगर अपना रफ्तार तेज करना है तो हम सभी 135 करोड़ देशवासियों को इसके लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अधिक मेहनत करने का मतलब जो लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उस क्षेत्र में ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करना शुरू करें। आप अगर किसान हैं तो आपका काम है कि अधिक से अधिक अनाज पैदा करना। आप अगर शिक्षक हैं तो आपका काम है छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा देना, जिसके कारण छात्र को अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो और जिसके कारण वह देश के विकास में सोच सके। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपका कार्य है कि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, वहां पर आप अधिक से अधिक समय दें और अधिक मेहनत करके आप टेक्नोलॉजीज को विकसित करने में अपना योगदान दें। इसी प्रकार से और भी जितने व्यवसाय हैं, अगर आप लॉयर हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश के संविधान के प्रति अपना समर्पण जारी रखें एवं आप हमेशा वैसे लोगों को बचाने का प्रयत्न करें जो लोग निर्दोष होते हैं। एवं अगर आप जज हैं तो आपकी भी यह जिम्मेदारी है कि आप वैसे लोगों को सजा देने का प्रयत्न करें जो लोग सचमुच में दोषी हो। तो हम लोगों के साथ जो तरक्की में की रफ्तार कम है, उसका एक कारण है हम लोग इधर उधर के बातों में बहुत अधिक उलझे रहते हैं। कभी कभी हम लोग अपने कार्यों को ना कर
हम लोग सिर्फ दूसरे लोगों को देखते रह जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति तरक्की कर जाता है, अगर कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है या साइंटिस्ट बन जाता है, तो आप देखते होंगे कि वहां के आसपास के लोगों में, कुछ लोगों में जलन की भावना होने लगती है। तो अगर हम लोग इन सभी चीजों में उलझे रहेंगे तो हमारे देश की तरक्की संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को यह समझना चाहिए कि अगर हमारे समाज का कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ा है तो हम सभी समाज के लोग खुश हों, और जो व्यक्ति आगे बढ़ा है उससे हम लोग सीखें, उससे समझें कि उस रास्ते में और आगे बढ़ने का क्या तरीका है। तो अगर हम लोग दिन रात मेहनत करते रहें, खास करके जो देश के छात्र हैं, तो देश के छात्र छात्राओं की सबसे अधिक जिम्मेवारी है कि वे लोग अपनी पढ़ाई करें और इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई करें कि आपको जल्द ही जल्द सफलता मिलने लगे। तो हमारा देश यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। अगर हम बात सिर्फ एक सैन्य शक्ति की बात करें तो हमारा सैन्य शक्ति काफी दिनों दिन हमारी सैन्य शक्ति काफी मजबूत होते जा रही है, और पिछले 75 वर्षों में सैन्य शक्ति का लगातार विकास हुआ है। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे देश के कोई नागरिक, हमारे देश के कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यह बात पूरी दुनिया को बतला सकते हैं कि अगर किसी देश के पास कोई आतंकवादी है तो उसे भेजे, हमारे सैनिकों की गोलियां उनका इंतजार कर रही है। तो सैन्य शक्ति आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ हम लोगों को ये चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र में भी हम लोग विकास करें। और जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिस पर कि 70% से अधिक आबादी निर्भर है, वह है कृषि। तो कृषि के क्षेत्र में भी और विकास हो, लोग मेहनत करें, अच्छे फसल उगाएं, जिसके कारण हमारे देश का विकास संभव है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि सिर्फ मेरे कारण देश का विकास हो पाएगा तो वह संभव नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति को यह लगे कि मेरा क्या योगदान हो सकता है देश के विकास में, तो फिर भी देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि हर 135 करोड़ नागरिकों का एक समान योगदान है देश के विकास में। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने कार्य को जिम्मेदारी से करें और ईमानदारी से करें, क्योंकि ईमानदारी भी रखना एक बहुत ही आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि आज जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, वह संविधान सिर्फ ईमानदार लोगों के साथ खड़ा होता है। अगर जब जरा सी ईमानदारी आपके कार्य से हट रही है तो यानी कि आप संवैधानिक रूप से गलत कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करें। आखिरी में एक बार फिर आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।